आइए आज हम लोग सीडीपी की सीरीज में नई थियरी पढ़ेंगे जिसका नाम है वाइगोत्स्की की थियरी। वाइगोत्स्की ने कौन सी थियरी दी थी? वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल थियरी दी थी। अब उन्होंने क्या कहा था, अब आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। वाइगोत्स्की ने ये कहा था कि किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति के कॉग्निटिव मतलब संज्ञान का डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ एस्पेक्ट बताए थे। अब हम उसको देखते हैं। जो वाइगोत्स्की ने थियरी दी थी उसको इंग्लिश में सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ वाइगोत्स्की और हिंदी में इसे सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और जो ये वाइगोत्स्की है ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने जो दिया था कि अगर कोई भी बच्चा किसी चीज को सीखता है तो उन्होंने बोला था कि 3 एस्पेक्ट होते हैं किसी भी चीज को जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? संज्ञान विकास जिसे बोलते हैं। ये कोई किसी भी बच्चे के अंदर अगर माइंड में उसको उसके माइंड को डेवलप करना है तो हमें उन्होंने बोला था कि कल्चरल और सोशल और लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उन्होंने कैसे बताया कि जैसे इनकी थियरी में लिखा है सोशियो कल्चरल का मतलब सोशल इंटरेक्शन, और दूसरा कल्चरल इंटरेक्शन और थर्ड क्या है? लैंग्वेज। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी बच्चे के मानसिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने ये चीज बोला था। तो कैसे ये सोशल इंटरेक्शन होगा कि अगर कोई बच्चा है सोशल इंटरेक्ट कर रहा है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब यहाँ से है कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता अपनी फैमिली में माता पिता से बातें करता है या इंटरेक्ट करता है तो उसका माइंड जो है बहुत अच्छी तरीके से किसी भी चीज को समझने के लिए तैयार हो जाता है। पहला ये है। दूसरा उन्होंने कल्चरल इंटरेक्शन बोला। कल्चरल भी बच्चे के मस्तिष्क या मानसिक संज्ञान पे बहुत इफेक्ट डालता है कि उसके आसपास कल्चर कैसे हैं। तो ये कल्चरल इंटरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। और लैंग्वेज इंटरेक्शन का मतलब अगर वो किसी से बात करता है तो वो डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करता है, जैसे कि अपने इशारों से भी बात कर सकता है। तो इस तरह के जो उन्होंने 3 ये एस्पेक्ट बताए थे, उन्होंने ये बताया था कि ये सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल इंटरेक्शन और लैंग्वेज इंटरेक्शन ये तीनों किसी भी बच्चे के मस्तिष्क के डेवलपमेंट में ये तीनों एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि उन्होंने एक ऐसा टर्म बताया जो बहुत ही किसी चीज को सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। जेडीपी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में संभावित विकास के क्षेत्र। अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो किसी ये जो एरिया है इसे जेडीपी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब कि ये ऐसा एरिया है, क्षेत्र है जिसमें बच्चा अपना चारों तरफ से विकास कर सकता है। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा है अगर साइकिल चलाना चाहता है तो साइकिल चलाने के लिए वो ये इसका एरिया है कि वो इसमें पूरी पॉसिबल तरीके अपना के वो किसी तरह सीखना चाहता है। ये अकेले सीखना चाह रहा है। ये अगर अकेला सीखता है तो ये जेडीपी आता है कि ये इसका पूरा एरिया है कि वो अपना किसी भी तरीके से अपने आप को उस जोन में खड़ा करके सीख सकता है। और इस तरीके से अब अगर कोई इसे हेल्प दे देता है, अगर जैसे कि कोई दूसरा एरिया है, कोई बच्चा अगर साइकिल चला रहा है और उसके पेरेंट्स या कोई भी उसका पीयर हो या कोई भी आगे अगर उसे हेल्प प्रोवाइड करता है तो जो हेल्प प्रोवाइड करता है ये स्कैफोल्डिंग होता है।
ये इसके फोल्डिंग क्या होता है, ये इसे बोलते हैं ढांचा निर्माण। अब ये आपको समझना है कि इसके फोल्डिंग और जेडीपी में क्या डिफरेंस है। जेडीपी वो होता है जिसमें कि बच्चा अकेले सीखने की कोशिश करता है, और अगर उसे कोई, उसके पेरेंट्स या कोई पीयर ग्रुप है उसे कोई हेल्प प्रोवाइड कर देता है तो वो उसके लिए स्कैफोल्डिंग का काम करता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है और उसके बाद उसे कोई कोच या उसके कोई दोस्त हैं अगर उसे हेल्प करते हैं सिखाने में, तो उसके जो दोस्त होंगे वो स्कैफोल्डिंग का काम करेंगे, और जो वो खुद चला रहा है वो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हुआ, मतलब कि वो संभावित विकास क्षेत्र हुआ जिसमें वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो उन्होंने ये जो दो टर्म दिए थे, स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए अब देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने जो बताया था कि कोई भी बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति जब वो सामाजिक या सांस्कृतिक इंटरैक्ट करता है तो कितने टाइप की लैंग्वेज का यूज करता है। तो उन्होंने 3 फॉर्म्स बताए थे लैंग्वेज के। जो फर्स्ट है ये सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। ये जो सोशल स्पीच है इसमें क्या करता है, कोई भी बच्चा सोशल इंटरैक्ट मतलब एक्सटर्नल किसी से अपने माता पिता से या किसी अपने पीयर ग्रुप में वो जो बात करता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो करता है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अगर वो एक्सटर्नली अपने माता पिता या अपने ग्रुप में ही अगर बात करता है बोल के, तो ये सोशल स्पीच होता है। और प्राइवेट स्पीच क्या हो गया कि अगर कोई भी बच्चा सेल्फ अपने आप से ही अकेले में बात करता है तो ये प्राइवेट, अगर सेल्फ टॉकिंग, ये सेल्फ टॉकिंग होता है, इसमें क्या करता है कि कोई बच्चा अपने आप से ही बात करता रहता है। और ये जो तीनों स्पीच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। और जो ये इनर स्पीच है, इनर स्पीच वो बोलते हैं जैसे एडल्ट लोग होते हैं, जैसे बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं किसी उनके माइंड में अगर कोई बात आती है तो वो अपने माइंड में उस बात को सोच लेते हैं, अपने अंदर ही उस चीज को बोल लेते हैं कि वो हमें बाहर नहीं सुनाई पड़ता। तो ये होता है इनर स्पीच। अब ये तीनों स्पीच को यूज करके कोई भी बच्चा अपने समाज में अपने सांस्कृतिक इंटरैक्ट करता है, ये इन सब तीनों लैंग्वेज को यूज करते हुए। तो वाइगोत्स्की ने इन 3 लैंग्वेज पे फोकस किया है कि सोशल स्पीच वो होता है कि कोई भी बच्चा जब दूसरे से इंटरैक्ट करता है और वो एक्सटर्नली बोलता है जिससे कि उसकी बातों को दूसरा कोई सेकंड पर्सन है उससे बात करता है, सुन सकता है। और ये प्राइवेट स्पीच क्या है, जब कोई भी बच्चा अपने आप में ही बात करे और अपनी चीजों में ही बिजी होके अपना बोलता रहे तो वो प्राइवेट स्पीच होता है। इनर स्पीच में जो एडल्ट लोग अपने माइंड में ही कुछ सोचते हैं और उसके बाद उसी में ही अपना बोल लेते हैं जिससे कि वो सुनाई नहीं पड़ता है, तो ये इनर स्पीच हो गया। और इन तीनों स्पीच को आप ध्यान में रखिए, इससे क्वेश्चन है कि श्योर आता ही आता है हर साल। चलिए पॉसिबल क्वेश्चन करेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं वह कौन सी भाषा होगी। अगर कोई भी बच्चा है अपना अकेले ही बैठे हुए अपने आप में ही बात कर रहा हो तो उसे वो कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा। तो ये कैसी भाषा है, अभी हमने बताया था 3 फॉर्म्स ऑफ स्पीच। तो ये हो गई प्राइवेट स्पीच, जिसमें बच्चा अपने आप किसी से भी नहीं बात करता, वो अपने आप ही बैठकर अपने आप में ही कुछ ना कुछ बोलता रहे, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। दूसरा है कि 2 बच्चे आपस में बात करते हैं तो कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कैसा है, जब 2 बच्चे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं सोशल स्पीच। सोशल इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ये हो गया सोशल स्पीच। थर्ड क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि अगर किसी भी बच्चे को सिखाना है या उसके कॉग्निटिव संज्ञान को डेवलप करना है
तो उसमें क्या क्या अहम रोल प्ले करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि सोशल और कल्चरल, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है सोशल इंटरेक्ट करेगा अपने माता पिता या आसपास के लोगों से, और कल्चरल उस पे इफेक्ट पड़ेगा। कल्चरल इफेक्ट कैसे पड़ेगा कि वो अपना देख रहा है चारों तरफ कि कैसे लोग किस टाइप के कल्चर में है, तो वो उस पे इफेक्ट पड़ता है। और फोर्थ क्वेश्चन है जीडीपी किसने दिया। जीडीपी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आप इसे ध्यान रखिए, किसने दिया था, तो इसमें वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, इन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी बच्चा अगर सीखना चाह रहा है तो उसके लिए एक संभावित क्षेत्र होता है जिसमें कि वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो ये उसका जीडीपी हो गया, जेडीपी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा अपने आप को सीखने की कोशिश करता है या वो अपने मानसिक विकास के लिए हर तरीके से प्रयास करता है, ये उसका जोन होता है, क्षेत्र होता है। ये ऐसे पॉसिबल क्वेश्चन हो गए। अब हमने वाइगोत्स्की की थियरी पढ़ ली है, अब हम देखते हैं कि अब जितने भी हमने पढ़ा है आप उसको रिवाइज करते रहिए। अब इसमें से जो स्पीच से हमने बताया था, जो 3 फॉर्म्स है लैंग्वेज के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेडीपी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग, इसके एग्जाम्पल को यूज करते हुए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए।